शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिर रब्बिकुम फ़अरसिल मअय्या बनी इसराईल क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन क़ाल मलअउ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसिहरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्ज़िकुम फ़माज़ा तअमुरून क़ालू अर्जी व अख़ाहु वअरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यातूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम वजाअ अस्साहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन क़ाल अलक़ौ फ़लम्मा अलक़ौ सहरु अयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाअू बिसिहरिन अज़ीम व अवहयना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़िय अस्साहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दलाइल देकर फ़िरऔन और इसके उमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक़ अदा न किया। सो देखिए इन मुफ़सिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा ने फरमाया, ऐ फ़िरऔन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगम्बर हूँ, मेरा फ़र्ज़ मनसबी है सच के सिवा अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ, सो तो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फ़िरऔन ने कहा, अगर आप कोई मोजिज़ा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना आसा डाल दिया तो यकायक वो एक साफ़ अज़दहा बन गया। वो अपना हाथ बाहर निकाला तो यकायक सब देखने वालों को रूबरू बहुत चमकता हुआ हो गया। कौम फ़िरऔन में जो सरदार लोग थे, इन्होंने कहा, वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हरकारों को भेज दीजिए कि वह सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर देंगे। वह जादूगर फ़िरऔन के पास हाजिर हुए, कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा? फ़िरऔन ने कहा, हाँ, तुम मुक़र्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। इन साहिरों ने कहा, अर्ज़ किया, ए मूसा, खा आप डालिए और या हम डालें। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। बस जब इन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इनको दहशत ज़दा कर दिया। वो एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। हमने मूसा को हुक्म दिया, अपना आसा डाल दीजिए। सो आसा का डालना था कि इसने इनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक़ ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे। और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। फिर इनके बाद हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फ़िरऔन और इसके उमरा के पास भेजा। पिछले जो मज़ामीन थे उसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया किराम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमों की हिदायत के लिए किसको भेजा। ये पहली चीज़, हिदायत, रहबरी और रहनुमाई नबी का काम है। दूसरी चीज़, क्या देकर भेजा? वो अम्बिया किराम हालात से मुतासिर हो करके और लोगों की ख़राबी देख करके कोई उसूल नहीं बनाते थे, बल्कि रब का फरमान बंदों तक पहुंचाते थे। ये दो चीज़ें। अब उसके बाद जब दो चीज़ें हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अम्बिया अपनी कौम में गए और जाकर उस कौम के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तो बजाय अम्बिया किराम की बात मानने के, यानी अल्लाह का पैगाम तस्लीम कर लेने के, कौम के लोगों ने मुखालफत की और कुछ लोगों ने इन लोगों को पर ईमान लाए और इनकी हिमायत की। जो लोग ईमान लाए
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बचा लिया। जिन लोगों ने नाफरमानी की वो अज़ाब से दो चार हुए। अल्लाह ने पैगाम भी बताया, किसको रुसवा बनाया ये भी बताया, और न मानने वाले और मानने वालों का अंजाम भी बता दिया। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी कौम बनी इसराइल, जिनका असल मस्कन था मुल्क शाम। हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग हिजरत करके मिस्र आ गए, और मिस्र में एक दूसरी कौम भी बसती थी, किब्ती। इन लोगों ने इनको गुलाम बना लिया और इनको इंतहाई अजियत देते, बड़ी तकलीफ के साथ ये ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी कौम बनी इसराइल में पैदा हुए जो किब्तियों के ग़ुलाम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर इनके बाद हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फ़िरौन और इसके उमरा के पास भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के गए फ़िरौन और इसके उमरा के पास, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा ना किया। सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। हक अदा नहीं किया मतलब उसको तस्लीम नहीं किया, बल्कि इनकार किया, उसका माना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद जो जुमला कहा, फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मतलब जो अल्लाह का पैगाम जो नबी लेकर के आए उसको नहीं मानता है वो फसादी है, चाहे वो कितना भी अमन की ठेकेदारी का ऐलान करे, लेकिन असल में फसादी हुआ है। क्योंकि जिसने उसको पैदा किया उसका पैगाम, और जिसने उसवा और नमूना बनाया अंबिया किराम को, उनको मान नहीं रहा है, इसलिए वो फसादी है। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए फ़िरऔन। फ़िरऔन से जब मुखातब हुए तो जुमला देखिए, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझको पैगंबर बनाया है, और मैं अल्लाह का पैगाम जो तेरे लिए है लेकर आया हूँ। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूला इल्ला अल हक़, मेरा फ़र्ज़ मनसबी है सच के सिवा अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब न करूँ। अंबिया किराम वही कहते थे जो उनको वही किया जाता था, इसलिए नबी की जितनी भी बात होती है सब तस्लीम करने वाली और मानने वाली होती है, बिल्कुल दयानतदारी के साथ पहुँचाते हैं। और एक और आदमी जब बोलेगा तो वह अपनी बात भी बोलता है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन नहीं किया लोगों की हिदायत के लिए। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए यह हुक्म नहीं दिया है कि इसको मानना ज़रूरी है, लेकिन नबी के लिए यह हुक्म है, और नबी इसकी वजाहत कर रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ मनसबी है कि सच के सिवा अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूँ। यानी नबी की शख्सियत बिल्कुल साफ हो गई। अब इनकी ज़बान से जो कुछ निकलेगा सच निकलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। कज्जतकुम बिबय्यिनतिन मिर रब्बिकुम फ़अरसिल मअय्या बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी दलील लेकर आई है, बड़ी दलील भी लाया हूँ। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जुमलों पर गौर कीजिए, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तुम्हारा मेरा सब का जो खालिक व मालिक है, उसने तुम्हारे को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो ज़ाब्ता दिया है, तो तुम्हारी अमानत तुम तक पहुँचा रहा हूँ, तुम्हारी बात तुम तक पहुँचा रहा हूँ, और बड़ी दलील भी लाया हूँ। सो अब दलील इसको तस्लीम करने के लिए कि तू नबी है, तो हमारे दरमियान पैदा हुआ, हमारे दरमियान पला बड़ा, जवान हुआ, और तमाम मामला हमारे दरमियान की है, अब किस बुनियाद पर तस्लीम कर लेवे कि तू नबी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बड़ी दलील भी लाया। अब उसके बाद फ़िरौन से कहा तू मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो इतना काम कर कि मेरी जो कौम है बनी इसराइल, सो तो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे, माई फ़अरसिल मअय्या बनी इसराइल, इनको भेज दे, क्योंकि इनको ग़ुलाम बना कर रखे थे। और सूरह बकरा में इसकी तफसील गुजर चुकी। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, इनके लड़कों को मार देते, लड़कियों को छोड़ देते, बेगार का काम लेते, इंतहाई सख्त अज़ियत में उनको गिरफ्तार करके रखे, कहा कि तुम ये छोड़ दो,
फिरौन ने क्या जवाब दिया देखिए, काला इन कुंत जित बिआयतिन फाति बिहा इन कुंत मिनस सादिकीन। फिरौन ने कहा अगर आप कोई मौजज़ा लेकर आए हैं तो इसको अब पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। अब सच्चाई की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया किराम की मदद फरमाता है, इसलिए कि अंबिया किराम अल्लाह का पैगाम लेकर जाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच बात कहूँगा, तो कहा इस सच्चाई की कोई दलील पेश कीजिए। फ़ाल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, ये मुतालबा किसका था? फिरौन का। अब इस मुतालबे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बस आपने अपना आसा डाल दिया तो यकायक वो एक साफ अज़दहा बन गया। जब उसने ये मुतालबा किया दरबार में, ठीक है आप अल्लाह के नबी हो, पैगंबर हो, तो इसकी कोई दलील है आपके पास? हालांकि जो पैगाम लेकर अंबिया आते हैं उस पैगाम पर अगर आदमी गौर करे तो काफ़ी होता है, लेकिन जब आदमी कटहुज्जती पर आ जाए तो रब्बुल आलमीन बड़ा रहीम व करीम है, इत्माम हुज्जत की तमाम चीज़ें बंदों के दरमियान डाल देता है। जैसे यहूद ने अल्लाह के नबी से आकर के कहा कि अगर हमारे कुछ सवालों के जवाबात दे दो तो हम ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान नहीं ले बाद में। उनकी किताबों में ये तमाम अलामतें मौजूद थी। तो जब दलील आने के बाद भी आदमी नहीं मानता है तो वह कटहुज्जती करता है और अजाब का मुस्तहिक होता है। वो भूल जाता है कि मैं किस चीज़ का इनकार करना हूँ। उसके सामने एक शख्सियत होती है, उसके सामने एक ज़ात होती है, लेकिन अल्लाह का पैगाम का इनकार करता है वो। तो अल्लाह के पैगाम का इनकार है तो सीधा उसका टकराव अल्लाह से होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उससे वैसा ही इंतकाम लेता है, वैसा ही उसके लिए जवाब आता है। तो उसने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी डाली तो वास्ता बन गया। तफसीर में और दीगर मकामात पर इसकी तफसीलात है कि इतना बड़ा अस्तहा बना कि वो खौलज़दा हो गया, सारे दरबारी खौलज़दा हो गए और बाकायदा फिरौन भागा और भाग करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, यानी तख्त से उतर करके, और कहने लगा कि इसको रोको जल्दी से, ये अज़दहे को मैं ईमान ले आता हूँ। वनज़ाइदो फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़रीन। अब सिर्फ यही एक नहीं, दूसरा भी एक मौजज़ा दिया। क्या? आपने अपना हाथ बाहर निकाला तो यकायक सब देखने वालों के लिए रूबरू बहुत चमकता हो गया। जब आपने अपना हाथ लोगों के सामने किया तो इतनी तेज चमक थी उसके ऊपर, और बिना किसी ऐब, बिना किसी खामी के ये दो मौजज़ात बताए। अब जब ये दो मौजज़ात तक बताए, ये किसका मुतालबा था? फिरौन का। सारे सरदार उसके साथ बैठे हुए थे, सब उसके हिमायती थे, मान लेना चाहिए था, बात ख़त्म हो गई। फिरौन देखिए क्या जवाब देता है। जब आदमी कटहुज्जती करता है, हक़ को नहीं मानना होता है, तो दलीलें जब आती है तो तरह तरह की बात करता है। तो क्या कहा उसने? क़ालल मलअउ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। कौम फ़िरऔन में जो सरदार लोग थे, इन्होंने कहा वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। ये अपने लोगों को रोकने के लिए, यानी एक बात जब आपके पास बिल्कुल सच आए तो आप इसको तस्लीम कर लिए, लेकिन तस्लीम करने के बजाय क्या करते हैं? अरे अब ये हट गई ये बात। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपने मुतालबा किया तो मौजज़े का मौजज़ा आपने देख लिया, तो आपको मान लेना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं ना, अरे ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। अब मौजज़े से भी बात हट गई, जो आप पैगाम लेकर रहे थे उससे भी बात हट गई। अब ज़ात पर ही सीधा उंगली उठाई, अरे ये तो जादूगर है। जैसे हमारे सामने दो लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो, कोई मामला हो, जब उसके सामने दलील दी जाती, अच्छा तो वो ऐसा क्यों? बस ये समझ लीजिए ये मिजाज कौन सा है। आपको दलील दी जा रही है कि देखो सच्चाई और हकीकत ये है कुरान और हदीस में, और ये बात सही है और ये तरीक़ा सही है, ये बात मान लेना चाहिए। तो आप कहते हैं ऐसा तो उन्होंने ये क्यों किया? ये किसका मिजाज है? फिरौनी मिजाज। दलील आने के बाद तस्लीम और रज़ा ईमान वाला मिजाज है। दलील आने के बाद उंगली उठाना, सवालात खड़े करना, शख्सियत के ऊपर दूसरी बात खड़ी करना, ये फिरौनी मिजाज है, इनकारी मिजाज जिसको हम कह सकते हैं। अल्लाह ने वाक़यात इसीलिए नकल किए हैं
और मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ, अफराद बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, शख्सियात बदलेगी, मिजाज नहीं बदलेगा। हक को नहीं तस्लीम करने वालों का मिजाज। इसलिए हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में यह बात याद रखना चाहिए कि हमारा अगर कोई भी मामला हो किसी से, अगर कोई चीज़ हो, तो हमें यह चाहिए कि हम ये देखें कि जो बात कही जा रही है अगर वो सच है उसे मान लें। वजह और ये तमाम चीज़ें, बोलने वाला क्या है, बोलने वाले की ज़ात क्या है, सवालात नहीं खड़े करना चाहिए। तस्लीम और रज़ा का मिजाज होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अब ये एक बात करके उन्होंने क्या किया, युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम व माज़ा तअमरून, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते। अब एक इल्ज़ाम लगा करके अपनी सरदारी रोक ली, मानने से इनकार कर दिया और एक डर पैदा कर दिया। ये चाहते हैं कि तुम्हारी सरदारी और हुकूमत खत्म हो जाए, इनका इख्तिदार आ जाए, ये ओहदा चाहते हैं, ये फला चीज़ चाहते हैं। भाई तू तेरी गलतियों को देख, तूने कितनी जगह खामियां की, कितनी जगह गलतियां की, कितनी जगह कुरान और हदीस की उसूलों को पामाल किया, कितनी जगह रब के अहकामात को कुर्बान किया। ये सब पर बात करना चाहिए। तो हाकिमे वक्त के जब मसाहिब होते हैं वो ऐसी बात करने, अरे अगर ये आ जाएंगे तो इख्तियार इनका हो जाएगा, हर चीज़ इनके हाथ में चली जाएगी। ये अंदाज देखिए गुफ्तगू का। ये पहले शख्सियत पर कीचड़ उछालेंगे, उसके बाद इख्तियार कोई मुंतकली को बचाएंगे कि हम इख्तियार में हैं तो हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये अगर इख्तियार में चले जाएंगे तो आपका क्या मामला होगा, अरे आपकी तो सरदारी और मनसब चला जाएगा। तो हर एक दूसरे का मनसब बचाने के लिए एक दूसरे के इख्तियार बचाने में लगा रहता है। तो देखिए क्या है, अब उसके बाद आपस में मशवरा किया, कालू अर्जी वाक़ा व अरसिल फिल मदाइन हाशरीन यातूका बिकुल्ल साहिरिन अलीम। उन्होंने कहा आप इसे और इसके भाई से को मोहलत दीजिए और शहरों में हर कारों को भेजिए। कितनी साफ बात थी। मोजज़े का मुतालबा किया, मोजज़ा बता दिया, मान लेना था, लेकिन अब इक़्तिदार छूटे जब ना और मानने का जज्बा हो जब ना, तो अब क्या कहा, आप इसको टाइम दो और हमसे भी टाइम लो और फिर सब तरफ अपने आदमी भेजो और जो इसकी टक्कर के लोग हैं उनको सामने लेकर के आओ। क्योंकि अब ये बचाने के लिए इन लोगों को खड़ा कर रहे हैं सामने। पहले किसके सामने खड़े हुए, खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए। अब जब कमज़ोर पड़ गए, मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा बता ले गए, तो अब ये दूसरा हरकत कर रहा है। अब इसके बाद क्या किया, कहा ठीक है। जब यह हुआ तो कहा एक दिन तय करो और नवरोज़ का दिन तय हुआ। चाश्त का वक्त सब मैदान में जमा हो जाएंगे सारे लोग। अब ये क्या हुआ, वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास ला हाजिर करें। अब अपने क्यों टाइम मांग रहे हैं, अपने इसलिए टाइम मांग रहे हैं कि हक को नहीं कबूल करने के लिए अपने जितने महाविन और मददगार हैं जो इनके मुकाबिल में आ सकते हैं सबको जमा कर लिया जाए। देखिए कैसे चल रहा है पूरा मामला। अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी की फरमान, इसको चुपके से मानकर इख्तिलाफ ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन देखिए यह मामला कैसे चल रहा है। वजात सहरत फ़िरऔन क़ालू इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नाहुल गालिबीन। अब देखिए मिजाज, वो जादूगर फ़िरऔन के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा हिस्सा मिलेगा। अब जादूगरों को लगा अब तो टाइम आया है अपना, थोड़ा सौदा हम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इक़्तिदार और हुकूमत बचाने लगा है। तो अब एक दूसरे के मफाद पर बात होने लगी। नबी जब आते हैं अपना पैगाम लेकर तो क्या कहते हैं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं अपना अजर सिर्फ अल्लाह से चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह का पैगाम तुम्हारे पास लेकर आए हो जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए रब ने भेजा है। और ये क्या कह रहे हैं,
फिर हमारा हिस्सा क्या रहेगा? तो कहा सिर्फ अजरों की बात नहीं है, कितना पैसा मिलेगा जीत जाओगे ये बात सिर्फ नहीं है, बल्कि क्या कहता है, क़ाला नाम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। फिरौन ने कहा हाँ तुम मुक़र्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे, मेरे दरबारी खास आदमी हो जाओगे। जब मुखालफत का माहौल होता है और कोई हिमायत में आकर खड़ा होता है तो जिससे कल कुछ नहीं बनती आज वो खास हो जाता है। यही यहाँ पर नफ्सियात चल रही है। असल में देखिए अल्लाह के पैगाम को जब ठुकराता है आदमी तो ये सब करता है। ये मुकाबला आराई जब दो ग्रुप में होती है हक और बातिल पर, तो मिजाज समझिए, कुछ लोग अल्लाह के दीन पर अल्लाह के पैगाम पर जमा हो रहे हैं और कुछ लोग इक़्तिदार पर और अपनी जमाई हुई बसात को जमाने के लिए। तो उनके साथ जो भी जाएगा सौदे के साथ जाएगा, ऐसे थोड़ी लगेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको। तो क्या कहा, अब जब ये कहा तो फिरौन ने कहा सिर्फ इतना नहीं है, तुम तो मेरे खास आदमी हो जाओगे। इसको मामूली बात मत समझिए। खास आदमी होने का मतलब क्या है? फिरौन कौन था? इशारा करता था गर्दन उड़ जाती थी, उसके ज़बान से निकले हुए अल्फाज कानून थे। आज हमारे यहाँ एक मामूली सा लीडर होता है, इलाके का कारपोरेटर, और उस एरिए के पुलिस स्टेशन का अगर कोई साहब होता है या किसी और डिपार्टमेंट का बड़ा आदमी, उससे अगर किसी के करीबी मरासिम होते हैं तो पैर ज़मीन पे नहीं रहते हैं उसके, मेरा उससे बहुत अच्छा है, कोई काम रहेगा तो। ये मामूली चीज़ों का है। वो वक्त का मुतलक़ुल अनान शहंशाह बादशाह, जिसको कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं था, वो कह रहा है मेरे ख़ास आदमी हो जाओगे। और ख़ास आदमियों को तो मैं छूट देता हूँ और छूट दी जाती है ख़ास आदमियों को। ये तो उन लोगों के लिए कायदे और ज़ाब्ते होते हैं जो सामने खड़ा होता है, उनको तो छूट रहती है। तो कहा ठीक है। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन। इन साहिरों ने अर्ज़ किया, जादूगरों ने, ऐ मूसा चाहे आप डालें या हम डालें। जब दोनों मैदान में जमा हो गए तो जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा चलो शुरू करते हैं, पहले कोई भी डाल देवे, चाहे आप डालें अपना जादू बताएं या हम अपना जादू बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल अलक़ौ फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल अलक़ू फ़लम्मा अलक़ौ सहरु अयुनन नास वस्तरहबू वजाउ बिसिहरिन अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम डालो। अब इन लोगों का तो इत्मीनान था कि हम डालेंगे तो हमारा जादू गालिब आ जाएगा, ना आया तो इसका तोड़ भी कर लेंगे। बहुत सारे जमाते इधर तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे। लेकिन यहीं पर आदमी चूक जाता है। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत जिसके साथ हो वो तन्हा नहीं होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नमरूद अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ था। आपने क्या जुमला कहा था? प्यारा जुमला जो ज़बान से बज़ाहिर अदा होता है लेकिन दिल की तह गहराइयों से निकलता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरे अल्लाह काफ़ी है। यही यहाँ पर दिया गया। तो वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद, ये छोटे से हिस्से के हाकिम, ये सारी कायनात के खालिक व मालिक उसके साथ। तुम्हारी क्या बसात। जब आदमी के पास हक होता है, दीन होता है, तो ये तसव्वुर उसका होता है, बहुत मजबूत होता है वो, ये दीन उसको मजबूत करता है। सबको कह रहे हैं डालो, तुम पहले डालो। अब इसमें यह भी सोचना है कि अगर आम मुकाबला आराई होती तो आदमी कहता कि पहला हमला मैं कर दूंगा ताकि सफाया का डालूं, और अगर आम मामला नहीं हो तो फिर ये ज़बान होगी। नहीं तो इतने लोग हमला करें, ख़त्म हो जाए, पहले ही हल्ले में तो मामला ही ख़त्म हो जाए, तो इनको हमला करने का मौका क्यों दिया जाए, बेखबरी में मार लिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो लोग तो मुकाबले के लिए आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद साथ थी। बस उन्होंने जब डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इनके दहशत ज़दा कर दिया, और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए थे। जब उन्होंने रस्सियाँ और लाठियाँ डाली तो ऐसा महसूस हुआ कि हरकत कर रही हैं सांप की तरह। कुरान में दूसरी जगह है फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। सूरह ताहा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए, डर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? इतने ताकतवर थे, एक हाथ मारा एक को, कान तमाम हो गए उसे। जब आप मदियन गए तो पत्थर जिसको कई लोग मिलकर के हटाते थे, आपने तनहा हटा लिया। और इसी बुनियाद पर उन खवातीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया और उनकी बहन जब अपने वालिद के पास गए तो कहा है कुव्वत वाला और अमानतदार शख्स, कवि भी और अमीन भी, बहुत ताकतवर थे, इंतहाई बहादुर और जलील क़द्र अंबिया किराम में से। मूसा अलैहिस्सलाम की हिम्मत और जुर्रत, ताकत का अंदाज़ा लगाइए। फिरौन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। सारे जादूगर आए, कहा डालो, लेकिन कैसा माहौल होगा, क्या आप भी खौफज़दा हो गए? कितना खतरनाक और बड़ा जादू होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू लाए थे। सारे लोग के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफज़दा हो गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़अवजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा क़ुल्ना ला तख़फ़, न डर। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। यहाँ पर देखिए, और वअवहयना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तलक़फ़ु मा याफ़िकून, हमने मूसा को हुक्म दिया अपना आसा डाल दीजिए, जो हाथ में लाठी है या आप डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि इसने इनके सारे बनाए बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। अब उनका तो सिर्फ एक जादू था, लेकिन यहाँ तो हकीकत हो रही थी, वो तो नज़रबंदी थी। अब ये लाठी जब अज़्ज़ा बनी तो सबको निगलना शुरू की। जादूगर जानते थे कि ये जादू नहीं है, ये तो मौजिज़ा है। बस हक जाहिर हो गया, इन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। हक के सामने बातिल कभी रुक नहीं सकता। आप कितनी भी बड़ी जमात को जमा कर लेवे, कितनी भी साजिश कर लेवे, हक हक रहता है। अल्लाह का पैगाम लाने वाला अल्लाह का नबी एक लाठी डाला, एक दलील काफ़ी होती है, 100 दलीलों के मुकाबिल सब उड़ जाती है बातिल की। जब एक लाठी डाली सब जाहिर हो गया। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील हो गए। अब जब जादूगरों ने यह मंजर देखा, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, देखिए तौहीद की एक बड़ी नेमत यह है कि तौहीद शख्सियत परस्ती की बजाय रब परस्ती लागी। पूरे वाक़े के ऊपर गौर कीजिए कि कितने ज़बरदस्त अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को बयान किया। वो लाठी डालने वाले कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जादूगरों ने जब यह मंजर देखा, उनको शिकस्त तो हुई, तो मूसा की अजमत और बड़ाई के नारे नहीं लगाए। हमारे यहाँ कोई एक छोटी सी करामत आदमी बता देता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं लोग। मामूली सी करामत हजरत की, एक मरतबा रात में किसी ने बम्बई में ऐलान कर दिया। और क्या हुआ ऐलान? असल में बम्बई में जब पानी चलता है, बम्बई में नहीं समुंदर में, तो मीठे पानी का जो बड़ा रेला होता है वो समुंदर के बीच में चलता है, तो मिलता है बहुत मुश्किल से, बहुत देर से। ख़ास तौर से समुंदरी सफ़र करने वाले अगर उनको मिल जाए तो फ़ौरन उस पानी को भर लेते हैं, पहचानते हैं उसको। अब ऐसा ही कोई रेला मखदूम माहिम जो है वहाँ समुंदर में आ गया, लोगों ने उड़ा दिया। अरे समुंदर का पानी मीठा हो गया। रात में लोग दौड़ रहे, भाग रहे, वो पानी, अरे भाई यही पानी है जो दरिया का उसमें जाता है, और अल्लाह ने उसको मीठा ही रखा था। लेकिन अब माहिम में आया, तो माहिम में अल्लाह के एक वली हैं जिनको वली लोग कहते हैं मखदूम, तो कहा उन्होंने किया, उनकी करामत, अब उनकी बड़ाई। अल्लाह ने पूरी दुनिया में मीठा और खाना पानी रखा, कभी नहीं बकटर दौड़े। बारिश हो रही है, रोजाना पी रहे हैं, कभी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से। ये शख्सियत परस्ती, ये शिर्क। दौड़ गए रात को, उतनी रात को। ऐसे ही मामला होता है जब ये सब चीज़ें आती है ना। अब देखिए हमारे यहाँ इज्तिमा चल रहा था, अचानक कुछ रिक्शे वालों ने आपस में मशवरा किया और रात में 2:30 बजे यह खबर हुआ है कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उठा करके रिक्शे में डाल रहे,
पहुंच रहे हैं इज्तिमा, खूब कमाया रात भर लोगों। तहज्जुद की नमाज आप पढ़ें अपने घर में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब कोई नहीं देख रहा हो, अल्लाह कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगना है। आपको अकेले पढ़ना है। लेकिन शख्सियत परस्ती जब रहती है तो सब चीज़ें बदल जाती है। तहज्जुद बुरा नहीं, मगर कोई शख्स कुछ भी कह करके शख्सियत के नाम पर आपको आपके अकीदे, आपके मनहज और आपके जज्बात से, आपके दीनी मिजाज से खेल सकता है। लेकिन जब शख्सियत परस्ती नहीं रब परस्ती रहेगी तो बड़े से बड़ा सहर और जादू, बड़े से बड़ी चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी। यहाँ पर देखिए वोल की सहरत साजिदीन, जो साहिर थे सजदे में गिर गए। किसके सामने झुकाया? कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, अल्लाह पर ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। क्योंकि असा डाला तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने था, लेकिन उसको अज़दहा बनाया किसने? अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है ना, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ज़रब मसलन फस्तमिऊ लह, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर तो दूसरों को पुकारते हो। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वहीं यस्लमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ू मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, अगर मक्खी इनका कुछ लेकर भाग जाए तो वो उससे बचा नहीं सकते। कितना कमज़ोर है वो जो मांग रहा है, और कितना कमज़ोर है जिससे मांगा जा रहा है। एक मक्खी नहीं, अज़दहा क्या बनाएंगे, बौलाद क्या देंगे? किसी चीज़ का खालिक कोई नहीं है। इस ज़मीन और आसमान के दरमियान फला यमलिकून मिन क़ितमीर, खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज़ का मालिक नहीं है। तो मखलूक़ात की कोई चीज़ ऐसी नज़र आए तो किसको झुकना चाहिए, किसके सामने सज्जा रेज़ होना चाहिए? अहले ईमान क्या कहते हैं? वउल्क़िय सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान करना चाहिए। मोजज़ात और करामत के बाद ये होना चाहिए, ये मनहज की चीज़ें हैं। लेकिन जब अकीदा नहीं रहता है तो शख्सियत परस्ती रहती है, तो शख्सियत की पूजा होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मूसा पर ईमान लाए, मूसा का ये मोजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम की एक नहीं, बल्कि कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। जो पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, फिरौन को जो समझा रहे थे कि अल्लाह पर ईमान ला, वो हमने मान लिया। मूसा रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है, उसके ऊपर ईमान लिया। अब इसके आगे जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया तो क्या हुआ? फिरौन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने क्या रद्द अमल जाहिर किया। और फिर उसके बाद ये जो ईमान ले आए थे, इनके दिल में जब ईमान उतरा तो उस रद्द अमल के मुकाबिल उन्होंने क्या जवाब दिया? कल तक उसके मुकर्रब बनने पर बहुत खुश थे, और उसके बाद उसी की आंखों में आंखें डाल करके कैसे गुफ्तगू की, इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात आइंदा हफ्ता बयान की जाएगी। वाक़यात जो अंबिया किराम के हैं ये इसलिए नहीं है, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब, इबरत और नसीहत है। हमारे सामने जब अल्लाह के पैगाम पहुँचाने वाले नबी की कोई बात आ जाए तो हमको फ़ौरन तस्लीम कर लेना चाहिए, उस पर कील काल पख नहीं निकालना चाहिए। अगर कोई शख्स बोल रहा है तो फिर उस बात को मानने के बजाय उसकी ज़ात पर तनकीद और ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर अल्लाह की बात, अल्लाह के पैगाम के मुकाबिल हमने लोगों को जमा किया या हमको कोई जमा कर रहा है तो उससे बचना चाहिए कि तू गलत जगह जमा कर रहा है, उससे एहतियात करना चाहिए। और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ अपने दिल, अपने दिमाग, अपने सब कुछ को झुका देना चाहिए अल्लाह का पैगाम आने पर। शख्सियात जितनी भी दुनिया में हैं ये बंदे हैं अल्लाह के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ बुनियाद पर इनको मुख्तलिफ मर्तबे अता किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नबूवत दी, किसी को विलायत दी, किसी को ज़ोद तक़वा की सिफ़त दी, किसी को अपने रास्ते में खर्च करने की सिफ़त दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है बंदों पर कि वो गुनाह से बच कर के नेकियों का काम करते हैं।
उनकी इज्जत व तकरीम तो करना चाहिए, लेकिन बंदगी से निकाल कर खुदाई में नहीं डालना चाहिए, बंदा ही मानना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तेरे अहकामात को मानने वाला मिजाज दे रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, सब चीज़ों से बढ़ करके तेरे पैगाम को रब्बुल आलमीन, तेरे अहकामात को समझने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार बना दे। अल्लाह, नफ्स, अना और इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।